जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए कुशोत्पाटनी अमावस्या की कथा लेकर प्रस्तुत हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं। इसे ही भादो अमावस्या, कुशोत्पाटन, कुशोत्पाटनी आदि नामों से भी जाना जाता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या का मतलब है कुश का उखाड़ना। आज के दिन कुश को विधिवत तरीके से उखाड़ा जाता है। इस कुश का इस्तेमाल पूरे साल देवी देवता और पितरों की पूजा के लिए किया जाता है। इसके अलावा शादी विवाह, मांगलिक कार्यों आदि में भी किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखर, जलाशय आदि से कुशा घास एकत्रित कर घर में रखते हैं। कुशा घास का प्रयोग कर्मकांड कराने की क्रिया में किया जाता है। कुशोत्पाटनी अमावस्या मुख्यतः पूर्वाह्न में मनाई जाती है। कुशोत्पाटनी अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कुश को किस तरह तोड़ें। शास्त्रों में कुश को तोड़ने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके अनुसार कुश तोड़ने से पहले उनसे क्षमा याचना जरूर करें। इसके साथ ही प्रार्थना करते हुए कहें कि हे कुश, आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें और मेरे साथ मेरे घर चलें। फिर ओम ह्रूम फट स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए कुश को उखाड़ना है और उसे अपने साथ घर ले आएं। 1 साल तक घर में रखें और मांगलिक कामों के साथ पितरों का श्राद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कुश की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुआ है। कुश का मूल ब्रह्मा, मध्य विष्णु और अग्रभाग शिव का जानना चाहिए। इसी कारण तुलसी की तरह कुश भी कभी बासी नहीं होता है। इसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुशा नामक घास को उखाड़ने से यह वर्ष भर कार्य करती है तथा पूजा पाठ, कर्मकांड, सभी शुभ कार्यों में आचमन में या जाप आदि करने के लिए कुशा इसी अमावस्या के दिन उखाड़ कर लाई जाती है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता है, इसलिए इसे कुश ग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। यदि भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या पड़े तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्री पहनाते हैं। कुशा उत्पत्ति की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताललोक ले गया। राक्षस राज इतना शक्तिशाली था कि उसका कोई विरोध तक न कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया तथा पृथ्वी को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में स्थापना किया। पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान वराह बहुत भीग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को बहुत तेज झटकने से उनके रोए टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। कुशा की जड़ में भगवान ब्रह्म, मध्य भाग में भगवान विष्णु तथा शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजते हैं। मान्यता अनुसार कुशा को किसी साफ सुथरे जल स्रोत अथवा पोखर से प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को पूर्व की दिशा की तरफ
हूँ करना चाहिए और अपने हाथ से कुशा को धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि यह साबुत ही रहे, ऊपर की नोक भी न टूटने पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुशात पाटनी अमावस्या का महत्व और उसकी कथा। जय श्री हरि, जय श्री हरि।